जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करती थी। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गई। दीपक जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उदय हुआ है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात्रि में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलवा आया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे, उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, शपुती हो, 7 पुत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती थी और कहती थी, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुली चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग का अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है।
तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हुआ और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने को बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किस से बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि वह बहू बेटा दोनों भोजन कर रही है, वह चौपड़ पासा खेल रही है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि यह कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली कि यदि उल्टा करवा फेरा देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देंगे तो वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष ही, पत्नी, बेटी की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय हो। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।